नमस्कार। हर हर महादेव। आज मैं आपको सुनाऊंगी अमावस्या और पूर्णिमा की कथा। कहते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा की कथा सुनने मात्र से ही घर में सुख शांति का वास होता है, घर में लक्ष्मी आती है। पूरी कहानी ध्यान से सुनना और उसके बाद कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों बहनें थी। बहुत पुराने समय की बात है कि भानु प्रताप नाम का एक राजा था। उसके 2 बेटे थे और 2 बेटियां थी। बेटियों का नाम था अमावस्या और पूर्णिमा। अपने दोनों बेटों के जब युवा हो गए तो अपने दोनों बेटों की शादियां कर दी। और उसके बाद फिर उसकी भानु प्रताप की पत्नी ने कहा कि अपनी बेटियां भी जवान होगी, अब इनकी भी शादी करने का टाइम आ गया। पूर्णिमा जो थी वो बहुत सुंदर थी और सारे दिन भगवान की भक्ति करती थी। वो सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। और जो अमावस्या थी वो कभी भी भक्ति नहीं करती थी और सारे दिन सुस्त रहती थी और न ही कोई घर का काम करती थी, न ही अपने भाभीयों के काम में मदद करवाती थी। अब उन्होंने सोचा, भानु प्रताप की पत्नी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि अमावस्या को तो किसी राजघराने में शादी कर देते हैं, किसी राजकुमार से, क्योंकि ये काम तो कर नहीं सकती, न इसको कोई काम करना आता है। तो इसको ऐसे घर में भेज देंगे जो ये ठाठ बाट से रहेगी और यहाँ भी ठाठ बाट से रही है। और पूर्णिमा को ये सारे दिन भक्ति करती रहती है, भगवान की पूजा पाठ करती है। तो इसको किसी गरीब किसान के घर भेज देते हैं और वहाँ पर फिर आराम से ये भक्ति भी नहीं कर सकेगी, अपने काम में लगी रहेगी। तो इसी तरीके से फिर राजा ने अपनी दोनों बेटियों का पूर्णिमा का गरीब घर में शादी कर दी और अमावस्या की एक राजकुमार के साथ शादी कर दी। अब जो अमावस्या थी वो तो अपने ठाठ वाठ से रहती, अच्छे अच्छे कपड़े खूब गहने पहनती, क्योंकि उसके माँ बाप ने भी उसको खूब गहने खूब कपड़ा दिया था अमावस्या को। तो पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया था, सिर्फ एक कपड़ा पहना कर उसके घर भेज दिए थे कि ये पूजा पाठ करनी छोड़ देगी और राम का नाम लेना छोड़ देगी। एक बार क्या हुआ कि अमावस्या ने सोचा कि मैं पूजा पाठ करवाती हूँ, घर में हवन कराऊंगी। उसने अपने घर में हवन करवाया। उसमें पूरे गांव में, क्योंकि एक ही गांव में दोनों की शादी करी थी, तो पूरे गांव में सबको न्योता दिया, लेकिन उसने अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। सोचा कि यहाँ अगर बुलाऊंगी उसको तो वो ऐसे ही फटे पुराने कपड़े पहन के आएगी, मेरी इंसल्ट होएगी, बेइज्जती होगी, सारे लोग पूछेंगे कि ये कौन है, तो मेरे को शर्मिंदा होना पड़ेगा। अब जब सारी जो नगर की और महिलाएं जब अमावस्या के घर जा रही थी पूजा पाठ के लिए, तो रास्ते में उसको उसकी बहन पूर्णिमा मिल गई। सारी औरतों ने पूछा, बहन क्या बात है, तुम नहीं जा रही अपनी बहन के घर, पूजा पाठ रखवा रखी है? कि नहीं, मेरे को बुलाया नहीं। अरे कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेने में तो कोई भी चले जाओ, तुम भी चल पड़ो, तुम्हारी तो बहन है, नहीं ध्यान रहा होगा, और तुम भी चल पड़ो। पूर्णिमा ने सोचा चलो कोई नहीं, बहन है और भगवान के कीर्तन में तो कोई भी चले जाओ, सबका ही बुलावा होता है। तो वो भी उसके घर चली जाती है। जाते ही उसकी बहन अमावस्या खूब गुस्से में होती है कि तुम्हें जब बुलाया ही नहीं तो तुम मेरे घर क्यों आई हो। और फिर कहती है अब जब आई गई हो तो एक तरफ कोने में बैठ जाओ, यहाँ बीच में आकर सबके सामने नहीं बैठोगी। और उसको एक कोने में बिठा देती है, उसकी बेइज्जती करती है। घर आने के बाद में जब पूजा पाठ खत्म हो जाती है तो सारी औरतों को प्रसाद देती है अमावस्या, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को वो प्रसाद नहीं देती और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। जब उसकी अमावस्या की बहन पूर्णिमा जा रही थी, उसने सोचा घर जाऊंगी तो तेरे बच्चे पूछेंगे कि तुम मौसी के घर गई थी तो प्रसाद लेकर आए थे, वो कहाँ गया। उसने सोचा कि चलो मायके चली जाती हूँ, वहाँ पर जो कुछ मिलेगा वहीं से ही प्रसाद ले आऊँगी और बच्चों को कह दूँगी कि भी ये प्रसाद है, वहाँ से मुझे मिला है। अब जब वो जाती है घर के लिए तो रास्ते के अंदर सबसे पहले उसे गंगा मिलती है। गंगा मैया कहती है कि हे पूर्णिमा, तुम यहाँ पर बैठकर, यहाँ पर इतनी गंदगी हो रही है मेरे आसपास है, तुम इसकी सफाई कर दो।
और मैंने ये तुलसी का पौधा लगा रखा है, ये भी बिल्कुल सूख रहा है, इस तुलसी के पौधे में भी पानी डाल दो। पूर्णिमा सोचती है कि चलो ठीक है, अच्छी तरह सफाई करती है और उसमें पानी भी डाल देती है। सब कुछ करके फिर आगे चलती है। आगे चलती है तो वहाँ पर एक बूढ़ा बैठा होता है पीपल के पेड़ के नीचे और पूजा पाठ करता होता है। वहाँ पर एक शिवलिंग भी रखा होता है। वहाँ जब पूर्णिमा पहुँचती है तो वो कहता है कि यहाँ मेरे पेड़ के नीचे शिवलिंग के आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, पूर्णिमा तुम मेरे इसके आसपास सारी सफाई कर दो और शिवलिंग को भी साफ कर दो। वो एक शंकर भगवान थे जो एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में वहाँ बैठा पूजा कर रहा था। वो वहाँ पर भी अच्छी तरह सफाई करती है और फिर जब आगे चलती है तो वहाँ पर एक बुढ़िया बैठी मिलती है एक मंदिर के आगे। वो बुढ़िया कहती है, बेटी इस मंदिर में जो है बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, तुम इस मंदिर के बाहर जो चबूतरा बना हुआ है जितनी भी गंदगी है तुम सफाई कर दो। वो वहाँ पर भी सफाई कर देती है और फिर अपने घर पहुँच जाती है। जब घर जाती है तो उसकी दोनों भाभियाँ होती हैं, उसका खूब आदर सत्कार करती है, खूब खुश होती है, क्योंकि पूर्णिमा का स्वभाव ऐसा था कि वो अपनी भाभियों के काम में पूरी मदद करवाती थी। अब घर जाती है, उसका खूब आदर सत्कार करते हैं और फिर जब पूर्णिमा कहती है कि चलो भाभियों अब मैं वापिस से मेरे घर जा रही हूँ, तो उनकी भाभियाँ कहती है ठीक है तुम घर चले जाओ, तुम्हें मैं ये एक थैला देती हूँ और ये थैला ले जाना और घर जाकर ही इसको खोल लेना, और उसको भेंट में एक थैला दे देती है। उसके बाद जब वो जाती है रास्ते के अंदर वो ही बुढ़िया मिलती है जो मंदिर के आगे चबूतरे पे बैठी थी, जिसने मंदिर की सफाई करने के लिए बोला था। अब वो भी उससे एक थैली दे देती है कि पूर्णिमा तुमने इस मंदिर की सफाई करी थी, तुम्हें मैं ये थैली भेंट देती हूँ, इसको घर जाकर खोल लेना। अब उस पूर्णिमा के पास 2 थैलियाँ होगी। अब उसके बाद जाती है तो जो शिवजी भोले थे उन्होंने भी उसको एक थैली भेंट दे दी कि ये थैली ले जाओ। अब पूर्णिमा के पास 3 थैलियाँ होगी। उसके बाद जब गंगा मैया के पास पहुँचती है तो गंगा मैया भी उसको एक थैली भेंट देती है और अपने घर पहुँच जाती है। जब घर जाती है, जब उनको खोल कर देखती है, जब सारी थैलियों को खोल कर देखती है तो उनके अंदर हीरे जवाहरात सोना चांदी खूब धन में निकलता है उसके उन थैलियों के अंदर से। अब उसके पूरे ठाठ बाट हो जाते हैं, पूरी करोड़पति हो जाती है। लेकिन वो अपनी भक्ति फिर भी करती है, भक्ति में लीन रहती है, अपने शंकर भगवान का पाठ करती है सारे दिन, ओम नमः शिवाय जपती रहती है। फिर उसने सोचा भगवान ने मेरे को इतनी खुशियाँ दी हैं, जब बहन अमावस्या ने भी जो पूजा पाठ कराई थी तो मैं भी मेरे घर में अब पूजा पाठ करवाती हूँ। पर बहन पूर्णिमा ने अपनी बहन अमावस्या को भी अपने घर बुलाया कि मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, तुम मेरे घर आ जाना। अब उसकी बहन अमावस्या भी उसके घर आती है, देखती है कि इसके घर में तो बहुत ज़्यादा ठाठ बाट है, इसने तो खूब ज़्यादा ऐश कर रही है, इतने गहने भी हैं इसके पास, इतने महंगे कपड़े हैं, कैसे आए इसके पास। जब कीर्तन ख़त्म हो जाता है सब कुछ है तो फिर उसकी बहन अमावस्या पूछती है कि मेरा घर तो दिनों दिन जो है खंडित होता जा रहा है और तू इतनी ऊपर चढ़ गई एकदम, तूने ऐसा क्या किया है। तब वो कहती है कि बहन तेरे घर तो मैं कीर्तन करने गई थी, तूने तो मेरा अपमान किया था, लेकिन फिर भी मैं खुशी खुशी यहाँ घर नहीं पहुँची, मैं सीधी मायके गई थी और वहाँ से मुझे सब कुछ मिला था। अब उसकी बहन अमावस्या कहती है कि चलो ठीक है, फिर मैं भी ऐसा ही करूँगी जैसा तुमने करा है, मैं भी मायके जाती हूँ और वहाँ से फिर सब कुछ लेकर आती हूँ। फिर उसकी बहन पूर्णिमा कहती है कि नहीं मैं प्रसाद तो तुम्हें दूंगी, तुमने तो मुझे प्रसाद नहीं दिया था, मैं तुम्हें प्रसाद दूंगी। कि नहीं मेरे को तुम खूब डांट भी लगाना, प्रसाद भी मत देना, जब ही तो मुझे भी इतना भेंट मिलेगा। कि नहीं बहन प्रसाद तो मैं ज़रूर दूंगी, ठीक है मैं तुम्हें डांट देती हूँ, तुम मायके चली जाना, तुम्हें जो कुछ मिले ले आना। अब जब उसकी बहन अमावस्या जाती है तो सबसे पहले उसे गंगा मैया मिलती है। वो सफाई करने के लिए जब कहती है तो कहती है बुढ़िया तेरे को देखते नहीं मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, क्या मेरा ये काम है यहाँ सफाई करने का। उसके बाद जब आगे जाती है तो शंकर भगवान जो वृद्ध में बैठे हुए थे
वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण करके वहाँ मंदिर में वहाँ बैठे थे, अपना शिवलिंग भी था। और जब वो भी सफाई करने के लिए कहते हैं तो कहते हैं ये मेरा काम नहीं है, मैं एक राजकुमारी हूँ, मैं आपका ये कोई गंदगी साफ करने थोड़ी आई हूँ। इसी तरीके से फिर मंदिर में भी वो बुढ़िया मिलती है, उसको भी ऐसा ही जवाब देती है कि मेरा ये काम नहीं है कि मैं मंदिर की सफाई करती फिरूँ। अब वो अपने घर पहुँच जाती है। जब घर जाती है तो उसकी जो दोनों भाभियाँ आती हैं और आते ही कहती हैं आ गई महारानी। क्यों? उनको पता था ये कोई काम के हाथ लगाती नहीं, न कोई काम में मदद करवाती है, तो कोई आदर सत्कार भाभियों ने भी उसका नहीं किया। और फिर बैठ जाती है। शाम को फिर कहती है अपनी भाभियों से कि ठीक है मैं अब मेरे घर जा रही हूँ। उसकी भाभियाँ कहती है ठीक है जाओ महारानी, अपने घर जाओ। तो फिर अपनी भाभियों से कहती है क्या मुझे कुछ भी भेंट में नहीं दोगी? तब वो कहती है चलो ये लो, तुम एक ये थैली ले जाओ। वो ये भाभियाँ उसकी एक थैली दे देती हैं। उसके बाद फिर वो मंदिर वाली बुढ़िया मिलती है, वो भी उसको एक थैली दे देती है। ऐसे ही शंकर भगवान बैठे होते हैं जो वृद्ध व्यक्ति के रूप में, वो भी उसको एक थैली देते हैं। और गंगा मैया भी ऐसे ही थैली देती है। और फिर जब वो घर पहुंचती है, वहां जाकर अपनी जब थैलियां खोलती है, उनके अंदर कंकर पत्थर मिट्टी ये भरी हुई थी। तो उसका एकदम से ऐसा हो जाता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, मुझे तो सिर्फ मिट्टी का ढेर मिला है, कंकर पत्थर वहाँ से मिला है। अब वो अपनी बहन पूर्णिमा के पास जाती है कि बहन मैंने तुझसे जो भी कहा उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैंने तेरा अपमान किया, मुझे उसके लिए क्षमा कर दो। अब मैं भी तुम्हारी तरह भक्ति करूँगी, हमेशा भगवान का नाम लूँगी। तब उसकी बहन पूर्णिमा ने कहा कि हमेशा 3 सूत्र याद रखना, दूसरों पर दया दिखाना, सुबह उठते ही हनुमान चालीसा पढ़ना, 108 बार ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप जरूर करना, किसी के भी घर आए हुए का अपमान नहीं करना, उसकी इज्जत करें और उसकी सेवा करें। अगर ये सूत्र याद रखोगे और उसी के साथ भक्ति करोगे, पूजा पाठ करोगी, तो तुम भी हमेशा सुखी रहोगी, तुम्हारे घर में भी हमेशा लक्ष्मी का वास होगा। तो ये सूत्र हमेशा याद रखना, दूसरों पर दया दिखाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना और अपने घर आए को मेहमान को भगवान का रूप समझना। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, अमावस्या पूर्णिमा की कथा पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अमावस्या पूर्णिमा के बारे में वैसे तो सभी जानते भी हैं। ये बहुत ही अच्छी एक कथा है। जो मानते हैं अमावस्या और पूर्णिमा को, वो इस कथा को जरूर सुने। आप देखना, इसको सुनने मात्र से आपके दिमाग को शांति मिलेगी, इतनी अच्छी कथा है और आपका एकदम से मन भी बदलेगा।